देश में मॉनसून के आने के साथ मौसम अच्छा हो गया, उमस भरी गर्मी से निजात मिल रही है। लेकिन इसी बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में तगड़ा नुकसान हो रहा है। लोग परेशान हैं। कुछ को अच्छा लग रहा है, गर्मी से राहत मिली, लेकिन कुछ के लिए यह बारिश मुसीबत बन के आई है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के हर राज्य में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। और यह तो अभी शुरुआत है। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड की वजह से हाईवे बंद हो गए, हजारों लाखों लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित हो गए। आज पाठशाला में आपको बारिश और बाढ़ की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश से सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश प्रभावित हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप देखिए। यह तस्वीर कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे की है। तेज बारिश की वजह से नाले का पानी पुल के ऊपर से बहने लग गया। लेकिन आप पानी तो देख रहे हैं, पीछे जो लंबी कतार लगी है, देखिए ये नाले का पानी अब इतना तेज बह रहा है। कौन रिस्क लेगा इसमें गाड़ी लेके जाने का? गाड़ी करते हुए नीचे बह गई। तब इसी वजह से सड़क ब्लॉक हो गई, क्योंकि वो नाले का पानी सड़क पर है। अब देखिए, ऐसा लग रहा है नदी के इस पार लोग हैं, नदी के उस पार लोग हैं, इतना तेज बह रहा है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पीछे देखिए कितनी गाड़ियां खड़ी। कुल्लू पुलिस के मुताबिक बादल फटने से अचानक पुल के ऊपर फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए और हाईवे को बंद करना पड़ा। एडवाइजरी जारी की है पुलिस ने और कहा है कि कुल्लू से मंडी या मंडी से कुल्लू की यात्रा मत कीजिए भाई, अभी सेफ नहीं है। इस हाईवे पर फ्लैश फ्लड के बाद ट्रैफिक रोक दिया गया। पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हजारों गाड़ियां बीच सड़क पर खड़ी हो गई। जो टूरिस्ट पहाड़ों का आनंद लेने के लिए गए थे, वो अचानक इसमें फंस गए। घंटों फंसे रहने के बाद यहां ट्रैफिक मूवमेंट शुरू हुआ। आप देखिए ना कितने लोग फंसे हैं, जरा देखिए ऊपर से जो शॉट है। अब वो जाएंगे कहां, क्या करेंगे? वो इधर फंसे, ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, वो फंस गए वहीं पहाड़ में। हिमाचल के कुल्लू की एक और तस्वीर दिखाता हूं। कुल्लू के माहौल खंड इलाके में भारी बारिश की वजह से कई गाड़ियां नाले में बह गई। किस तरह से ये गाड़ियां नाले में फंसी हुई हैं, सोचिए कितनी तेज बारिश हुई होगी कि ये बहते बहते नाले में चली गई। भाई बुलडोजर लग रहा है इनको निकालने के लिए और हटाने के लिए उस जगह को साफ। ये देखिए गाड़ियां कहां नदी में चली गई। बारिश के पानी में भारी गाड़ियां बह गई। कुल्लू के नाले बारिश की वजह से उफान पर हैं और इस तरह की तस्वीरें कुल्लू के कई इलाकों से सामने आ रही हैं, जहां गाड़ियां बह बह के चली गई नाले में, नदी में। इतनी तेज बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हो रहा है। आपको लाइव लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखाता हूं। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर है, जहां अचानक से लैंडस्लाइड हो गया। लोगों को वहां से भागकर जान बचानी पड़ी। लैंडस्लाइड होने से ठीक पहले वहां से गाड़ियों को हटा लिया गया। यह मंडी का पंडोह इलाका है और यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही कल लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद है। अब फिर से लैंडस्लाइड होने की वजह से परेशानी बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश फिलहाल जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस झेल रहा है, उससे सबसे ज्यादा परेशान वो टूरिस्ट हैं जो घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश गए। हिमाचल प्रदेश में पिछले 48 घंटों से जिस तरह से बारिश हुई है, उससे कई टूरिस्ट प्लेस पर टूरिस्ट फंस गए। लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हो गई, जिससे मुसीबत और बढ़ गई। मंडी कुल्लू हाईवे बंद होने से 15 किलोमीटर तक जाम लग गया है। हाईवे बंद होने से मंडी में लगभग 200 टूरिस्ट फंस गए थे। जाम में फंसे पर्यटकों को होटल में भी जगह नहीं मिली, क्योंकि भाई होटल पहले से बुक था। अब आप जाम में फंस गए तो होटल जगह कहां से निकालेगा? कमरे ऑलरेडी फुल है, सारे होटल फुल है। पर्यटकों ने गाड़ी में ही बैठकर किसी तरह गुजारा किया। 200 लोग, 200 परिवार। अब जाकर चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर ट्रैफिक शुरू हो पाया है, वो भी एक तरफ से। अभी भी हाईवे पूरी तरह से नहीं खुला है। कुल्लू, मनाली और मंडी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भी बारिश से परेशानी बढ़ रही है। कांगड़ा के कॉलेज में बारिश का पानी घुस गया। यह टांडा मेडिकल कॉलेज है, ये देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है। लग रहा है यहां स्विमिंग पूल में कॉलेज बना हुआ है। दरअसल कॉलेज स्विमिंग पूल बन गया है और इसे पिछले साल देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में शामिल किया गया था। इस मेडिकल कॉलेज में बारिश का पानी घुस गया। पानी भरने की वजह से मरीजों को बहुत परेशान होना पड़ा। कई वार्ड तक बारिश का पानी पहुंच गया। बारिश की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन भी प्रभावित हुई है।
वो जो शिमला में नहीं चलती है वो ट्रेन जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं, पुरानी वाली ट्रेन, वो कालका से शिमला तक रेलवे ट्रैक बारिश के पानी में डूब गया। शिमला में इस ट्रैक पर कई जगह पानी भरा हुआ है, तो अब ट्रेन क्या चलेगी? वो देखिए किस तरह का हालत हो गई है, सड़क जाम, ट्रेन नहीं चल पा रही, होटल फुल, ये हाल हो रखा है। तो अगर आप सोच रहे कि अरे क्या मौसम है, चला जाए घूमने, बॉस घर पे बैठिए, रात में पाठशाला देखिए, ये हाल है। शिमला की एक और तस्वीर दिखाता हूं। शिमला के रिहायशी इलाकों में बारिश की वजह से पहाड़ों का मलबा सड़क पर आ गया और इस मलबे में कई गाड़ियां दब गई। अब आप देखिए, छोटी सी गाड़ी है और उसमें इतना तो मलबा आके गिर गया। गनीमत यह रही कि गाड़ी में कोई बैठा नहीं था। सोचिए अगर इन गाड़ियों में कोई होता तो उसका क्या हाल होता। हिमाचल प्रदेश में बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से भारी नुकसान हुआ है, लोगों की मौत तक हुई और उसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं। हिमाचल प्रदेश में मानसून के मौसम में किसी भी नदी या नाले में कभी भी बाढ़ आ सकती है। इसके बावजूद आप खुद देखिए लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में नहा रहे हैं। इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, इनको मजा आ रहा है। यह कांगड़ा की तस्वीर है जहां पहाड़ी नदी में लोग नहा रहे हैं, जबकि इसी कांगड़ा में 7 दिन पहले एक नदी में 26 टूरिस्ट फंस गए थे जिनको रेस्क्यू करना पड़ा था। इनके मजे चल रहे हैं। पुलिस और प्रशासन भी लोगों से अपील करता रहता है कि मानसून में नदी या नाले में मत जाइए भाई। उसके बाद भी लोग थोड़ी देर के मजे के लिए जान जोखिम में डालते हैं। जब इन लोगों से पूछा गया कि क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि आप ऐसा घुसे हुए पानी में, अभी इतनी बारिश हो रही है, सुनिए क्या जवाब दे रहे हैं। हादसे हो रहे हैं यहाँ, इतना पानी तो है नहीं हादसे लायक तो है, पर इतना तो मौका मिलता है कि हाँ भाई कंट्रोल कर ले। डर नहीं लग रहा था? नहीं, डर किस चीज़ का? अभी जैसे बाढ़ आ जाए तो फिर अरे सर, बाढ़ आएगी तो कुछ संकेत तो आएगा बाढ़ का, एकदम तो आएगी नहीं। आपको पूछ के थोड़ी आएगी। नहीं आएगी तो सही, पर बाढ़ थोड़ा- आती है तो पता चल जाता है। वहाँ से वो पुलिस से चिल्लाना चालू करते थे, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। जिन लोगों को लग रहा है कि बहुत टाइम मिलता है, उन्होंने शायद पहले देखा नहीं है कि कैसे बिल्कुल सेकंड्स में पानी बढ़ जाता है और लोग फंस जाते हैं। टाइम मिलता तो कोई फंसता? क्या लोगों को फंसने का शौक होता है कि पता चल गया कि पानी बढ़ रहा है, लेकिन कहा नहीं थोड़ा यही मजा लेते हैं। और ऐसे लोगों को मैं पुंछ से आया एक वीडियो दिखाता हूं जिनको ये लगता है कि मानसून में पहाड़ी नाले या नदी में बाढ़ आने से पहले संकेत मिलेगा। वो ये तस्वीर देखें। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में एक आदमी हरनी नाला पार कर रहा था। जब वो नाले में उतरा तो पानी बहुत कम था, लेकिन देखते ही देखते नाले में जलस्तर बढ़ने लगा और पानी की स्पीड भी तेज हो गई। यह आदमी उफनते नाले में फंस गया। जिनको लग रहा है ना कि टाइम मिलता है, टाइम नहीं मिलता बॉस, लोग फंस जाते हैं। बाद में स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया। पहाड़ों पर बारिश के सीजन में कब किस नाले या नदी में जलस्तर बढ़ जाए, फ्लैश फ्लड आ जाए, ये किसी को पता नहीं होता। इसलिए खुद अलर्ट रहिए, क्योंकि जिन पर बीत जाती है उनको समझ में उनके परिवारों को बाद में समझ में आता है। ऐसी ही तस्वीर हरियाणा के पंचकुला से आई। हरियाणा के पंचकुला में पिछले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से कई नाले और नदियां उफान पर। ऐसे माहौल में पंचकुला की खड़क मंगोली के पास एक महिला अपनी मां के साथ पूजा करने के लिए गई थी। उसने अपनी कार को नदी के पास ही पार्क किया था। अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और उस महिला की कार नदी में बह गई। देखिए क्या हाल हुआ है। उस समय कार में महिला की माताजी बैठी हुई थी। गनीमत यह रही कि कार नदी में एक जगह पर जाकर अटक गई और स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से कार में सवार महिला को बाहर निकाला। मतलब शायद ऊपर वाले को लगा होगा, भगवान को लगा होगा पूजा करने आई है तो थोड़ी कृपा बरसा दी। ये हाल हुआ है भाई। देखिए गाड़ी कैसे बह गई है, क्या हुआ है वहां पर, और माता जी इसमें बैठी हुई थी। ये देखिए, कोई देख के कह सकता है कि इस गाड़ी में जो होगा वो बचा होगा, लेकिन वो बच गई। स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर कार से निकाल लिया उनको रस्सी से। आप ये देखिए कि पिछले 48 घंटे से हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश से कितना नुकसान हो चुका है। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान है। अब तक 3 दिनों के भीतर 6 लोगों की मौत हो गई। बारिश से 27 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका। बारिश की वजह से 301 सड़कें बंद की गई। लैंडस्लाइड के खतरे वाली 350 जगहों को चिन्हित किया गया। 24 घंटे के दौरान देश में कहां कितनी बारिश हुई है इसको भी सुनिए। सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है,
उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र में वेरी हेवी रेनफॉल हुआ है, वेरी हेवी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, असम, मेघालय, गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हुई। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भारी बारिश से जल्दी निजात मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक यानी 48 घंटे देश के 25 राज्यों पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश हो सकती है। उत्तर भारत और मध्य भारत में अगले 2 दिन भारी बारिश होगी। नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का अनुमान है। तो यह हालत है। उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। लगातार तेज बारिश की वजह से चारधाम यात्रा को रोकना पड़ा है। गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते का एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस हाईवे पर लोग गुजर रहे थे, अचानक पहाड़ से पानी का झरना फूट पड़ा। ये कोई आपको लग रहा है वहां झरना था? यह अचानक आया है। ये एक पहाड़ी नाला है जो लगातार बारिश की वजह से झरने जैसा दिख रहा है। इसका बहाव इतना तेज है, अगर इसकी चपेट में कोई आ जाता है तो वो भी बह जाता है। एक बार फुल फ्रेम विजुअल दिखाइए, आवाज सुनिए इसकी। तो ये पहाड़ी नाला था नहीं, छोटा सा पानी बहता है वैसा, और अभी लग रहा है कि कितना बड़ा वाटरफॉल है। उत्तराखंड में इस तरह के कई नाले हैं जो इस समय हादसों का ब्लैक पॉइंट बने हुए हैं, जहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई। राजस्थान में बारिश का यही हाल है भाई। राजस्थान के श्रीगंगानगर और राजसमंद समेत कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के, रस्सी पकड़ के पार कर रहे हैं। घरों में बारिश का पानी घुस गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जल भराव हो गया। यह हाल है इस वक्त देश में बारिश की वजह से। और अभी अगले 48 घंटे थोड़ा संभाल के रहिएगा।